हरि ओम। मैं योगी वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम गीता अध्ययन के बारे में बात करने वाले हैं। आज का श्लोक हम भगवद गीता का 6वें अध्याय का आत्म संयम योग का 42वां और 43वां श्लोक करने का प्रयास करेंगे। 42वां श्लोक इस प्रकार है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। इसका लिटरल मीनिंग ये कहते हैं भगवान कि अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। देखिए, दो तरह के साधक होते हैं। साधन में दो तरह के साधक होते हैं, एक वासना सहित और एक वासना रहित। वासना का अर्थ है इच्छा रहित, इच्छा कामना, ये सब वासना है। इसकी वासना सहित और वासना रहित। तो जिस साधक को अपने साधन उसको अच्छा लगता है और साधन में उसको इंटरेस्ट भी है, रुचि भी है, और जो परमात्मा की प्राप्ति का गोल बनाकर, उद्देश्य बनाकर अपनी साधना में लगा हुआ है, लग जाता है, उसको और भोगों में उसकी सर्वथा वासना भी मिटी नहीं है। साधना भी कर रहा है और वासना भी है, इच्छाएं भी हैं, कामनाएं भी हैं उसकी। तो वह व्यक्ति अंत समय में, जब जीवन का अंत होता है, अंत समय में साधन से हट जाता है, वो विचलित हो जाता है। उसको बोलते हैं योग भ्रष्ट। साधना की उसने, लेकिन बीच में कामना भी थी। ये वासना सहित योगी की बात है, साधक की बात है। तो वह व्यक्ति जो है स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक रहेगा और शुद्ध श्रीमानों के घर में बाद में जन्म लेगा। जब स्वर्ग में सारा उसने भोग लिया तो फिर उसको मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, लेकिन बड़े श्रीमानों के घर में, अच्छे घरों में, अच्छे कुलीन परिवारों में उसका जन्म होगा। और तो इस योग भ्रष्ट की भी पिछले श्लोक में भी इन्होंने बताया था भगवान ने। दूसरा साधक जो वासना रहित है, विदाउट कामना, विदाउट डिजायर, अपनी साधना में लगा हुआ है और पूरा हर प्रकार से उसका गोल है परमात्मा प्राप्ति का, तो वो, उसके अंदर वासना नहीं है, बिल्कुल भी कामना नहीं है और तीव्र वैराग्य है। भगवान ने कहा पिछले श्लोक में कि वैराग्य और अभ्यास दो चीजें हैं। तो और उसके अंदर कोई कामना भी नहीं है, और जो परमात्मा का गोल बना करके मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, वो तेजी से अपने साधना में लगा हुआ है। तो अभी लेकिन पूरा परिपक्व नहीं हुआ, पूरा मैच्योरिटी नहीं आई, अभी उसने रियलाइज नहीं कर पाया है, अभी साधना में ही लगा हुआ है। तो वह, और किसी कारण से, कोई कारण हो सकता है, ये योग भ्रष्ट हो गया, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता और वह सीधे ही किसी योगी के घर में, योगी के कुल में जन्म लेगा और वहां से वो आगे बढ़ेगा। फिर भगवान ने यहाँ कहा वर्ड शुरू किया अथवा से। जैसे आपने योग भ्रष्ट की बात पूछी तो वो भगवान ने बता दी, परंतु जो संसार से विरक्त होकर, संसार से विमुख होकर साधना में लगा हुआ है, वह किसी कारण से, किसी परिस्थिति से तत्काल यदि मर जाए तो उसकी अंत समय में साधन न रहे तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा योग भ्रष्ट गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ, योग भ्रष्ट गति। भगवान ने फिर शब्द किया है इस्तेमाल, योगी नामेव कुले भवति धीमताम। जो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है कि मैं कौन हूँ, जिनकी बुद्धि हमेशा परमात्मा तत्व में ही स्टेबल हो गई है, स्थिर हो गई है, ऐसे साधक को जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में ही
वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। देखिए, उन्होंने कहा योगी के कुल में, पहले कहा श्रीमानों के घर में। तो कुले कहने का अर्थ यह है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होगा, क्योंकि श्रुति कहती है, ये वेद हमारे कहते हैं कि उस ब्रह्म ज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्म ज्ञान से रहित नहीं होता। वो सब के सब जितने भी मेंबर्स उस कुल के होंगे वो सब ब्रह्म ज्ञानी होंगे, उसी कुल में वो जन्म लेगा। फिर भगवान ने यहाँ इस्तेमाल किया, ए तद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। इसका जब ऐसे योगी जो है ऐसे कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है ये। इसका अर्थ ये है कि जो शुद्ध बिल्कुल सात्विक राजाओं के, धनवानों के और जो गुणवान हैं लोग उनके घर में जन्म लेगा उसका, और वो भी बहुत दुर्लभ माना जाता है, बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, पुण्य का फल माना जाता है ये सब। फिर जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी है वो महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो और भी मुश्किल है, और भी दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। कारण कि योगियों के कुल में के घर में स्वाभाविक ही परमार्थिक दूसरों की सेवा ऐसा एनवायरनमेंट बना रहता है, वायुमंडल बना रहता है। वहाँ के वायुमंडल से जो सीनरी है, जो दृश्य है, तो तत्वज्ञ जो जिनको रियलाइज हो गया है, महापुरुषों के संग से अच्छी शिक्षा आदि उसको मिलनी शुरू हो जाती है और उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है, अपनी साधना में लग जाता है। इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने की वो बहुत ही दुर्लभ बताया गया है। देखिए, शास्त्रों में मनुष्य जन्म को बहुत दुर्लभ माना है, बहुत दुर्लभ बताया है। बहुत ही जन्म के अच्छे होते तब मनुष्य जन्म मिलता है, परंतु मनुष्य जन्म में भी महापुरुषों का संग मिलना, उनके घर में जन्म लेना, ये और भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब हम आते हैं 43वें श्लोक पर। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्ते चा ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। इसका लिटरल मीनिंग भगवान ये कह रहे हैं, इस प्रकार है कि यहाँ उस पहले शरीर में संग्रह के हुए, इकट्ठे किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। ये लिटरल मीनिंग है जो मैंने पढ़ के बताया आपको। अब इसमें हम समझ लें, भगवान ने यहाँ शुरू में इस श्लोक में कहा है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। इसका क्या है, जो जीवन जिन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है, जो महापुरुष ऐसे हैं, जीवन मुक्त हैं, उनके कुल में उसका जन्म होगा। और उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है, इस बात को भगवान ने यहाँ बताने के लिए तत्र शब्द इस्तेमाल किया है। फिर कहा बाद में पौर्वदेहिकम तथा बुद्धि संयोगम। इनका अर्थ ये है कि संसार से अलग होकर, विरक्त होकर उस साधक को स्वर्ग और आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता। देखिए, स्वर्ग में जाकर आपने सब भोग लिए, फिर मनुष्य जन्म आना पड़ता है, लेकिन उसको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। वो योगियों के यहाँ, श्रीमानों के घर नहीं, योगियों के कुल में जन्म लेगा। वहां उसको सब चीजें जो पूर्व जन्म की साधना थी उसको सब मिल जाती है। और जैसे हमने पहले बता चुके हैं कि आध्यात्म विद्या ही ऐसी है जिसको मृत्यु नहीं छीन सकती। आपको नोबेल प्राइज मिला, वो छीन जाएगा, मृत्यु आएगी, सब चला गया, धन है सब चला गया। लेकिन आध्यात्म ही ऐसा है कि जिस तरह के इसको कुछ मृत्यु नहीं छीन सकती इसको। तो और वो जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी रास्ते में चल रहा है और नींद आ गई, वो वहीं पड़ा सो गया, कहीं उसको जाना था, लेकिन जब सो के उठेगा तो वहीं से आगे चलेगा, पीछे से नहीं जाएगा जहां से शुरू किया था उसने। और
इसका जो है, या जैसे मान लीजिए कि आपने संस्कृत पढ़ी और 5 साल के बाद में आपने देखा कि 5 साल तक नहीं पढ़ी, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वो सब चीज़ें फिर से आ जाएँगी लौट कर। ऐसा ही होता है। फिर भगवान ने यहाँ कहा, यत ते चाततो भूयः संसिद्धो। देखिए, एक तो यहाँ उसको पूर्व जन्म के जो न संस्कार थे, जो साधना थी उसकी, उसका संयोग मिल जाता है। और वहाँ का संग जहाँ जिसमें जन्म लिया है, अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं उसे। जो साधन की के जो रास्ते हैं, क्या आगे कैसे आगे बढ़ना है, वो उसको सुगमता से ईज़िली प्राप्त हो जाता है। और ज्यों-ज्यों नए उपाय, नई युक्तियाँ मिलेंगी, त्यों-त्यों उसका साधन में और उत्साह, उसकी उमंग और बढ़ेगी। उसको और प्रोत्साहन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। अ, ये दोनों ही प्रकार के योग सहित और योग रहित, योग भ्रष्ट पहले स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। उनमें से जिसमें भोगों की वासना नहीं है, वह शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। और जिसे भोगों की कामना नहीं है, वो योगियों के कुल में जन्म लेता है। ये हम अभी बता चुके हैं आपको। आज इतना ही। आपके अंदर परमपिता परमात्मा विराजमान है, उनको मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ही ओम।